अब हम देखते हैं एजुकेशनल राउंड 105 का क्वेश्चन है। वेलकम बैक गाइस। तो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि हमको एक स्ट्रिंग दी हुई है, ए स्ट्रिंग दी हुई है एन कैरेक्टर्स की, और एन जो है वो इवन है। ठीक है, और हर जो कैरेक्टर है वो क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और सी हो सकता है। हर कैरेक्टर इन तीन में से ही कुछ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ए, बी और सी इन तीनों को आपकी जिससे इच्छा है उससे रिप्लेस कर दो। मतलब जहाँ पे भी ए लिखा है उसको ओपनिंग ब्रैकेट से रिप्लेस कर दो। मतलब क्वेश्चन ये है कि ए, बी और सी को ओपनिंग या क्लोजिंग किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो, आपकी जो इच्छा। लेकिन जितने भी हैं सब सेम ही चीज ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे आपने बोल दिया कि यार ए को मैं ओपनिंग से करूंगा, तो जितने भी ए हैं सबको फिर ओपनिंग से करना पड़ेगा रिप्लेस। ठीक है, तो वैसे ही बी के साथ है और सी के साथ भी। तो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक और बात ये है कि हमको रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस बतानी है कि यार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अ, वो भी हम देखते हैं, अप्रोच में देखेंगे वो। और रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस बन पाएगी या नहीं बन पाएगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो अभी हम अप्रोच देख लेते हैं। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं यार, तीन ही है, ए बी सी है ना। तो हर के पास चॉइस है कि यार या तो वो ओपनिंग ब्रैकेट ले या वो क्लोजिंग ब्रैकेट ले। बी के पास भी चॉइस है यार, उसको ओपनिंग में रहना है या क्लोज में रहना है। सी के पास भी चॉइस है, ओपनिंग में रहना है या क्लोज में रहना है। तो हर के पास दो दो चॉइस है। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे? टू इंटू टू बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए के पास भी दो चॉइस है, बी के पास भी दो चॉइस है, और सी के पास भी दो चॉइस है। तो टोटल टू इंटू टू विच इज इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, सबको सारी पॉसिबिलिटी के साथ दिखेंगे, पर दो कॉम्बिनेशन जो है वो अपन ऐसे ही हवा में ही रिजेक्ट कर देंगे। कौन से दो कॉम्बिनेशन? की भाई सब जने जब ओपनिंग हो जाए, ए भी ओपनिंग, बी भी ओपनिंग और सी भी ओपनिंग। तो वैसे तो ये तो सीधे ही पता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये वाले केसेस हम रिजेक्ट कर देंगे। तो अभी कितने केसेस बचे? 6 केसेस बचे। तो वो सारे 6 केसेस हम मैन्युअली लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहे वो सारे 6 केसेस, 6 केसेस। ठीक है, तो क्या क्या केसेस होंगे? ए ओपनिंग हो गया, और बी भी ओपनिंग, सी क्लोजिंग। ए और सी ओपनिंग है, और बी क्लोजिंग है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे ए और मतलब क्या, बी और सी ओपनिंग है और ए क्लोजिंग है। ठीक है, मतलब दो ओपनिंग में है एक क्लोजिंग में है। तो वैसे उल्टा भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि दो जने क्लोजिंग में हो और एक ओपनिंग में रहे। तो ये सारे पॉसिबल केसेस है ना। तो इसको आप देख सकते हो, है ना। ये सारे पॉसिबल केसेस हैं। इन सारे पॉसिबल केसेस के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग बना देंगे। टी बना दी, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग टी डैश बना दी, इसके इस वाले के करस्पॉन्डिंग टी डबल डैश बना दी। ऐसे अपन सबके करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग बना देंगे और हर को चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे? कि वो रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है या नहीं। अगर वो रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है तो हम यस बोल देंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम दूसरे तरीके में टी टी के लिए जैसे हमने चेक किया, अगर टी रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस आता है तो हम कह देंगे क्या, यस। फिर हम बस आगे बढ़ जाएंगे। और अगर टी नहीं आता फिर हम टी डैश के लिए लिखेंगे। ऐसे सबके लिए चेक करते जाएंगे 6 तक। ठीक है, सबके लिए अगर वो रेगुलर सीक्वेंस नहीं बनी तो फिर हम आखिर में क्या कर देंगे, दो। ठीक है, तो बस यही थी अप्रोच। और कुछ लोगों को थोड़ा ये भी लग रहा होगा कि यार रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस देखेंगे कैसे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। उसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ये अपने, हाँ, तो अभी हम देख लेते हैं रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है ये कैसे हम देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक काउंटर मेंटेन कर लेता हूँ। ठीक है, उस काउंटर की वैल्यू इनिशियलाइज मैं 0 से करता हूँ। ठीक है, और जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तब मैं क्या करूंगा, उस काउंटर की जो वैल्यू है वो मैं एक बढ़ा दूंगा। ठीक है, और जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो मैं उस काउंटर की वैल्यू क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे कोई एक रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस हम कंसिडर करते हैं, उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, और ये बात तो आपको पता ही होगी, जितने ओपनिंग ब्रैकेट होते हैं उतने ही क्लोजिंग ब्रैकेट होने ही चाहिए। मतलब किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन में, मतलब किसी भी सही एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकली करेक्ट एक्सप्रेशन में, है ना, जितने ओपनिंग होते हैं उतनी क्लोजिंग तो होने ही चाहिए। तो इसमें इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि इनिशियली 0 है, तो लास्ट में भी काउंटर के ऊपर कितने ऑपरेशन करो लास्ट वैल्यू शुड बी 0। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ, लास्ट वैल्यू शुड बी 0, लास्ट वैल्यू ऑफ सीओ इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी गंदी हो जाएगी तो। ठीक है, लास्ट वैल्यू 0 हो जानी चाहिए काउंटर की। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर में बढ़ेगा और इक्वल नंबर में घटेगा, किसके अंदर, रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, तो लास्ट कंडीशन तो हमको पता चल गई कि यार सीओ जो है लास्ट में 0 होना चाहिए। ये आपने ऐसे ही देखते ही कह दिया। ठीक है, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो बिल्कुल सही बात है। अभी देख लेते हैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे। ठीक है, तो जैसे ओपनिंग आया मैंने बढ़ा दी काउंटर की वैल्यू 1, क्लोजिंग आया घटा दी, 0 हो गया। ओपनिंग आया +1, क्लोजिंग 0, ओपनिंग +1, ओपनिंग +1, ओपनिंग +1, तो 3 हो गई वैल्यू यहाँ पे। ठीक है,
क्लोजिंग आया तो -1 कर दी, 2 वापस क्लोजिंग आया तो 1 कर दी, वापस क्लोजिंग आया तो 0 कर दी। ठीक है, तो आखिरी में क्या है, 0 है, जैसा मैंने बोला। पर कोई बोलेगा कि यार ये देखो एक केस ऐसा है जिसके अंदर 0 तो आ रहा है आखिरी में, लेकिन बीच में देखो क्या गड़बड़ हो गई, पहले ही भाई ब्रैकेट जो है क्लोजिंग ब्रैकेट वो पहले ही आ गया ओपनिंग के, ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसमें एक और कंडीशन क्या बोल सकते हैं अपन कि यार नेगेटिव नहीं होना चाहिए नंबर, कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि यार, मतलब अगर अपने पास ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं तो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आना चाहिए, है ना। अगर ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं, इसका क्या मतलब है कि सीओ की वैल्यू 0 है, और अगर सीओ की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब पूरा रेगुलर वो है ही, रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस। तो अब जहां से आना चाहिए वहां पे ओपनिंग ही होना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स में ऐसा ही तो होता है। जैसे ये ओपन क्लोज है, ठीक है, अब इसके बाद अगर वापस कोई क्लोज लगा दे तो ये गलत हो गया ना एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि भाई यार ऐसे एक्सप्रेशन थोड़ी होता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है, को की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये एक और क्लेम है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू है को की हमेशा पॉजिटिव तो रहनी ही चाहिए, है ना, और आखिरी में 0 ही होनी चाहिए। तो बस इससे ये चीज से हम क्या पता लगा लेंगे कि रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है या नहीं, यस और नो में हम जवाब दे देंगे। ठीक है, तो अभी हम कोड लिख लेते हैं, अप्रोच पूरी हो गई है ना। तो कोड से पहले मतलब थोड़ा सा पढ़ा है तो पहले आप डरना मत, क्योंकि एक बार ये लिख लेंगे उसके बाद तो इसको कॉपी पेस्ट ही करना है सेम चीज को, तो यहाँ तक का लिखना है, उसके बाद तो सब सेम है। वो सारे 6 केसेस मैंने बोले हैं तो उनको बस अलग अलग तरीके से लिखा है। अलग अलग तरीके से मतलब, जैसे ऐसा ही जब ए है जब बी है तो एक बार मैं उनको ओपनिंग दे रहा हूँ, ए और बी दोनों को मैंने ओपनिंग दिया है, और सी को क्या दे दिया है, क्लोजिंग। वैसे अगली बार में ए और सी को मैंने क्या दिया है, ओपनिंग, और बी को क्या दिया है, क्लोजिंग दिया है। तो इसी टाइप से जो जो 6 केसेस मैंने बताया उनके लिए मैंने कर रखा है। तो अब मैं बता देता हूँ और क्या लिखा है मैंने। और कुछ लोग शायद पूछ रहे थे कि यार एल एल और ये सब क्या है, तो आप मेरा जो कोड है वो आप उसको कॉपी कर सकते हो, कोड वो कोड फोर्सेस पे जाके सबमिशन खोल के। ठीक है, तो ये ऊपर का टेम्पलेट आप लोग कॉपी कर सकते हो, तो उससे बस कुछ नहीं है। ये सब टाइप डेफ और वो सब है, उससे क्या होता है कि लॉन्ग लॉन्ग एल एल लिख रखा है, मतलब जहाँ पे भी मैं एल एल यूज करूंगा अपने आप लॉन्ग लॉन्ग आ जाएगा। लॉन्ग लॉन्ग मतलब लॉन्ग लॉन्ग इट सेम ही बात है ना। अ, हाँ, तो अभी हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का इनपुट लिया है, ठीक है, फिर मैं स्ट्रिंग के थ्रू इटरेट कर रहा हूँ और एक नई स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, टी, ठीक है ना। टी, ये यू तो ऐसे ही लिख दिया है, इसको कोई यूज किया नहीं मैंने। हाँ, तो टी, टी जो है उसके अंदर मैं एस को ऑलरेडी डाल देता हूँ, ठीक है, फिर मैं टी को मॉडिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो एस के अंदर जहाँ पे भी कैपिटल ए आया है वहाँ पे क्या दे दूंगा मैं, ओपनिंग दे दूंगा, क्यों, फर्स्ट केस देख रहा हूँ मैं, ठीक है। और जहाँ पे बी आया है वहाँ पे भी ओपनिंग दे दूंगा, क्यों, फर्स्ट केस में, यही तो सारा देख लो आप। फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में मैंने यहाँ कर रखा है, ये देखो ओपनिंग है ए बी, बी भी ओपनिंग है, सी क्लोजिंग है। वही मैंने यहाँ भी कर रखा है कि भाई टी ऑफ आई ओपनिंग है ए और बी के लिए, और कंडीशन लगा रखी है, और टी ऑफ आई क्लोजिंग है जब ए और बी ना हो तो सी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, फिर मैं चेक कर रहा हूँ इज रेगुलर टी। इज रेगुलर क्या है, फंक्शन है जो क्या बताएगा कि सीक्वेंस रेगुलर है या नहीं है। तो ये आप देख सकते हो मैंने क्या काउंटर मेंटेन कर रखा है, को इक्वल टू 0। फिर ओ क्लोजिंग है तो मैं माइनस कर रहा हूँ काउंटर को, और अगर ओपनिंग है तो मैं प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, तो काउंटर की वैल्यू लेस देन 0 है तो मैं फॉल्स कर दूंगा रिटर्न, और काउंटर अगर ग्रेटर देन 0 है आखिरी में तो भी मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। वरना बाकी सबसे अगर जीरो, जीरो ही आएगा, इन सारी कंडीशन से बचता बचाता कौन आएगा, 0 ही आएगा, सी ओ इक्वल टू 0। वो अगर है तो फिर ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हाँ है, और अगर ट्रू हो गई तो हम यस प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो बस यही है कोड। अब बाकी के लिए हर के लिए मैंने स्ट्रिंग मैनिपुलेट कर दी है कि हर केस के लिए तो बस इसको कॉपी पेस्ट करना है ऊपर वाले कोड को, और नीचे लिखते जाना है, सारे केसेस बनाते जाने हैं। ठीक है, फिर लास्ट में अगर किसी में भी यस प्रिंट नहीं हो तो आखिरी में तो नो ही होना है भाई, क्योंकि हो ही नहीं सकता, है ना। सो यार दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।